अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेमोरी डेवलपमेंट ऑनलाइन कोर्स। आइए देखते हैं कि आज की हमारे इस लेसन में क्या है। अब ये बात आती है कि हमसे लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि आप तो मेमोरी एक्सपर्ट हैं, आप हमें ये बताएं कि एक इंसान की कितनी लिमिट है, वो कितनी चीज़ें याद करेगा। इतनी ज़्यादा चीज़ें याद करने की होती हैं, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पास मोटी मोटी बुक्स होती हैं याद करने के लिए, तो वो किस तरह याद करेंगे। तो मैं ये कहता हूं कि जो इंसान की लिमिट है, टॉप ऑफ द लाइन आईफोन की कितनी कैपेसिटी होती है, उसमें 256 GB अगर होती है तो उसमें हम कितनी कितनी चीज़ें डाल लेते हैं। और इंसान की एस्टिमेटेड जो साइंटिस्ट ने लगाई है वो 2.5 मिलियन GB है। तो कहाँ 256 जो 300 भी पूरा नहीं है GB, और कहाँ 2.5 लाख, सॉरी 25 लाख 25 लाख GB का क्या मतलब है कि अगर पूरी दुनिया की सारी किताबें एक इंसान याद कर ले तो भी उसके जहन में, उसके ब्रेन में बहुत सारी खाली जगह होगी, एक छोटी सी जगह ऑक्यूपाई होगी, एक डॉट की जगह ऑक्यूपाई होगी, बाकी सब खाली होगा। तो द मोर यू रिमेंबर द मोर यू कैन रिमेंबर, ये हम हर किसी को बताते हैं कि कैपेसिटी कोई नहीं है, अनलिमिटेड है, जो चीज़ भी आप याद करना चाहो आप याद कर सकते हो। और मेमोरी जो है वो एक मसल की तरह है, जैसे मसल्स को हम ट्रेन करते हैं ऐसे मेमोरी भी ट्रेन होती है। लेकिन मसल में इंसान के और मेमोरी में सिर्फ एक बिग डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस ये है, वो फ़र्क ये है कि मसल कैन बी ओवर ट्रेंड। तो कोच कहेगा, आपको बताएगा ट्रेनर के अब इससे ज़्यादा आपने एक्सरसाइज नहीं करनी, नहीं तो भी जो है फ़ायदे के बजाय नुकसान होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मेमोरी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर हमारे कोर्स करने के बाद आप डेली 15 to 20 मिनट्स अगर ट्रेनिंग करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो वो मेमोरी हमेशा आपकी इंप्रूव होती रहेगी। अगर एक बुक आप एक महीने में पूरी याद करते हैं तो हो सकता है बाद में आप एक हफ्ते में याद कर रहे हो, एक दिन में याद कर रहे हो। तो मैं ये यानी मुबालगा आराई से काम नहीं ले रहा। अगर रोज़ाना प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो हमेशा बढ़ती ही रहेगी, उसकी कोई लिमिट नहीं है मसल की तरह। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि देयर इज़ नो सच थिंग एज अ बैड मेमोरी, या ट्रेंड मेमोरी होती है या अनट्रेंड मेमोरी होती है। जिसने प्रैक्टिस की हुई है, मेमोरी को ट्रेन किया हुआ है वो। लेकिन अनट्रेंड मेमोरी जो होती है वो ऑलमोस्ट वन साइडेड होती है। इसका क्या मतलब है, किसी को नंबर्स जो है वो बहुत जल्दी जल्दी याद होते हैं, नेम्स एंड फेसेस याद नहीं होते। और कोई ऐसा होता है जिसको नेम्स एंड फेसेस याद होते हैं लेकिन नंबर्स याद नहीं होते, तो ये वन साइडेड होगी। या कोई ऐसा होता है जिसको बहुत देर के बाद चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जाके फिर याद होती हैं और भूलती भी बहुत देर से हैं। लेकिन दूसरा होता है उसको बहुत जल्दी याद होती हैं और भूलती भी बहुत जल्दी हैं। तो लेकिन जो ट्रेंड मेमोरी होती है उसमें क्या होता है, उसमें आपको चीज़ें जल्दी जल्दी भी याद होती हैं और हमेशा जो है जब तक आप उसको याद रखना चाहो, वो सारी ज़िंदगी भी याद रखना चाहो, आपको सारी ज़िंदगी वो याद रहेंगी। तो इसके लिए आपको एक छोटी सी गेम बताता हूँ जिसको हम ग्रॉसरी गेम कहते हैं। तो ये ऐसी गेम है कि आप अपने बहन भाइयों के साथ या अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। इसमें क्या करना है, ये आपका एक किस्म का होमवर्क भी है जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि अनट्रेंड मेमोरी की लिमिट कितनी है। तो 5-6 लोग मिलके या 10 लोग मिलके इस चीज़ को खेलें। जो पहला बंदा है वो ये बात करेगा कि मैं शॉप पे गया, ग्रॉसरी पे गया, तो मैंने चॉकलेट खरीदी, लेट से उसने अपने लिए चॉकलेट। जो दूसरा होगा वो पहले ये उसकी पहले वाले की बात दोहराएगा कि मैं शॉप पे गया और मैंने चॉकलेट खरीदी और फिर मैंने कार खरीदी, तो उसने एक और बात कर दी अपनी। तीसरा जो होगा वो पहले दोनों की बात दोहराएगा, कहेगा मैं शॉप पे गया, मैंने चॉकलेट खरीदी और मैंने कार खरीदी, और फिर अपने कहेगा मैंने कैंडीज खरीदी, टॉफी खरीदी। तो फिर चौथा जो होगा वो पहले तीनों की दोहरा के उसी सीक्वेंस से। तो ये देखना है कहाँ तक चलती है। जैसी किसी ने गलती की या सीक्वेंस तोड़ा या गलत चीज बताई तो वहां तक आप गिन लें कि कितने लोग सही सही बता रहे हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि अनट्रेंड मेमोरी कितनी होती है। तो ये जब आप कर लेंगे उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूं। तो अच्छा, आपने अभी जो है वो गेम खेल के आए हैं तो आपको पता होगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा सात लोगों तक जो है ये बात गई, या 8 तक गई, या 10 लोगों ने सही बता दिया कि पूरा सीक्वेंस। तो मैक्सिमम 10 तक मेरी जितनी भी वर्कशॉप्स होती हैं उसमें बहुत ही ज्यादा 8 से 10 लोग सही बता पाते हैं, नहीं तो ज्यादातर जो है वो 7 पे जाके वो रील टूट जाती है। 7th या 8th बंदा जो होता है वो गलत बता रहा होता है। तो इसका क्या मतलब है, आपने ये भी जो हमारे टेलीफोन नंबर होता है उसके भी 7 डिजिट्स होते हैं। उसकी कोई वजह है कि एक अबव एवरेज बहुत तेज आदमी
जो बहुत यानी जिसका पावरफुल माइंड है, उसके लिए 7 से 8 चीजें ग्रेस्प करना आसान होता है। अबव एवरेज लोग, एवरेज आदमी भी 7 डिजिट्स इकट्ठे ग्रेस्प नहीं कर सकता या याद नहीं कर सकता, इसलिए 7 डिजिट्स होते हैं फोन नंबर्स के। तो लेकिन जो ट्रेंड मेमोरी होती है वो 60 डिजिट्स का भी अगर कोई नंबर है तो उसको एक दफा देख के ही याद कर लेते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी मेमोरी इंप्रूव हो, तो जो हम पीडीएफ फॉर्म में आपको एक्सरसाइज और होमवर्क दे रहे हैं उनको कंप्लीट करते रहें, डेली उनकी प्रैक्टिस करें और कोर्स को आखिर तक मुकम्मल करें।